So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Humanities Adda, and this is me Manisha Gautam. So, in this video we will discuss about history syllabus, latest syllabus जो CBSE ने रिलीज कर दिया है आपका टर्म 1 एंड टर्म 2 का. So, बहुत बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे दी प्लीज मेक अ एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑन दिस. So, I am here making this video and I will be also sharing some tips like अब आपका सिलेबस भी रिलीज हो गया है एंड अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है. सो प्लीज़ बी सीरियस. अब वो टाइम गया कि जहाँ बच्चे नवंबर दिसंबर में जाके सीरियस होते थे, बट नहीं, अब आपको अभी से सीरियस होना है बिकॉज योर टर्म 1 एंड टर्म 2 बोथ एग्जाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक टर्म 1 में तो आपको पूरे के पूरे MCQ आएंगे, तो आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी. सो लाइक फॉर हिस्ट्री आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो MCQ के लिए, I will be sharing some valuable tips that you can follow. So let's start the video. And please make sure that you must watch this video till the end. ओके, सो दिस वन इज़ फॉर क्लास 11th. ये क्लास 11th का सिलेबस है आपका टर्म 1 एंड टर्म 2 का. सो टर्म 1 में आपका थीम 2, थीम 3, 4, 6 आ रहा है. ये 4 चैप्टर आ रहे हैं आपके टर्म 1 में. इन चारों चैप्टर से आपके 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं. तो ये टर्म 1 का सिलेबस है. थीम 1 आपका नहीं आ रहा है, थीम 5 आपका नहीं आ रहा है. नाउ सेकेंड टर्म 2 का जो आपका सिलेबस है, थीम 7, 9, 10, 11, इन चारों चैप्टर से भी आपके 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे. एंड नेक्स्ट आपका होता है मैप वर्क इंक्लूडेड इन बोथ द टर्म्स. तो दोनों टर्म में आपका मैप वर्क भी आएगा. एंड प्रोजेक्ट वर्क आपका 20 मार्क्स का है. तो टर्म 1 में आपको 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट मिलेगा एंड टर्म 2 में आपको 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट मिलेगा. तो दैट इक्वल्स टू 20. एंड टर्म 1 में आपका 40 मार्क्स का होगा, टर्म 2 भी आपका 40 मार्क्स का होगा, प्रोजेक्ट वर्क 20 मार्क्स का, दैट इक्वल्स टू 100. तो 100 मार्क्स आपके हो गए यहाँ पे. आप देख सकते हो यहाँ टर्म 2 एंड टर्म 1 का ये क्लास 11th का सिलेबस है, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री. इस सिलेबस की PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. नाउ कम टू क्लास 12th हिस्ट्री सिलेबस. सो देयर इज 3 बुक्स इन योर क्लास 12th हिस्ट्री, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. सो यहाँ आपका टर्म 1 का सिलेबस बताया गया है. थीम 1, थीम 2, थीम 4 एंड थीम 6 एंड 7. ये 6 चैप्टर्स आ रहे हैं आपके टर्म 1 में, जो कि 40 मार्क्स का होने वाला है. दैट विल बी ऑब्जेक्टिव मार्क्स होगा आपका टर्म 1 में. सो फॉर टर्म 1 योर पार्ट 1 बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस बुक से सारे चैप्टर आ रहे हैं और इस बुक से आपका टोटल 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. एंड फ्रॉम सेकेंड बुक आपका थीम 6 और 7 आ रहा है. इन 2 चैप्टर से आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. सो सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बोथ चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट. इन सारे चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा. सो अच्छे से प्रिपेयर करना. नाउ लेट्स सी टर्म 2 सिलेबस. सो यहाँ आपका टर्म 2 का सिलेबस बताया गया है. थीम 9, 10, 11, 13 एंड 15. सो यहाँ आपका पार्ट 2 बुक से थीम 9 आ रहा है, जो कि 10 मार्क्स का होगा. सो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अकेला चैप्टर ही 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका लेके आएगा. इस चैप्टर से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा अकेले. सो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका 10 मार्क्स तो फिक्स है कि आप 10 मार्क्स तो अच्छे से स्कोर कर ही लोगे. एंड पार्ट 3 बुक से आपका थीम 10, 11, 13 एंड 15 आ रहा है. सो इस लास्ट बुक से आपका 4 चैप्टर आ रहा है, जो कि 30 मार्क्स का क्वेश्चन होगा. इन चारों चैप्टर से आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. एंड थीम 10 में आपको पेज नंबर 257 टू 274 ही पढ़ना है. उसके बाद का जो पेज है वो आपका कट हो गया है. सो आपको जो पेज मेंशन है उतना ही आपको पढ़ना है. सो आई थिंक जो आपका सिलेबस है क्लास 12th का यहाँ पे ईजी कर दिया गया है, बिकॉज पहले जो आपका था पूरा का पूरा सिलेबस आ रहा था, बट यहाँ पे आपका सिलेबस बैच 2021 जैसा कर दिया गया है. एंड दैट इज़ गुड, लाइक आपके लिए इजी हो जाएगा. अब बहुत सारे चैप्टर हटा दिए गए हैं प्रीवियस ईयर की तरह. सो अब यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है 20 मार्क्स का. सो टर्म 1 में आपको 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा एंड टर्म 2 में भी आपको 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा. और आपका टर्म 1 एंड टर्म 2 40 मार्क्स का होगा, प्रोजेक्ट वर्क 20 मार्क्स का, दैट इक्वल्स टू 100 मार्क्स. तो यहाँ पे आपके 100 मार्क्स बन गए. सो यहाँ आपका प्रोजेक्ट रिलेटेड गाइडलाइंस दी गई है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना. इन शॉर्ट मैं आपको समझा देती हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा है. एक्चुअली आपका टर्म 1 में जो आपका जो प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा वो आपका इंटरनल्स, लाइक आपके स्कूल टीचर वो चेक करेंगे, कोई एक्सटर्नल नहीं आएगा और वाइवा नहीं होगा आपका. बट जो आपको टर्म 2 में प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा वहाँ पे आपका वाइवा भी होगा. यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनल असेसमेंट एंड वाइवा बाय बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर. सो यहाँ आपका एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों एग्जामिनर ही आपका चेक करेंगे प्रोजेक्ट वर्क एंड वो वाइवा भी लेंगे. यहाँ पे वाइवा आपका मेंशन है. सो यहाँ आपका वाइवा के बारे में भी दिया गया है. आपका वाइवा होगा, वो वाइवा 10 मार्क्स में ही इंक्लूड है. लाइक
like 5 marks for project work and 5 marks for viva. सो यू मस्ट रीड दिस PDF केयरफुली. आपको हर एक लाइन अच्छे से पढ़नी है, आपको अपना सिलेबस अच्छे से समझना है, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग ही अब आप अपनी तैयारी करोगे. सो इस सिलेबस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया सिलेबस. सो आपको ये सिलेबस, ये PDF अच्छे से पढ़नी है कि आपका क्या क्या मेंशन किया गया है, कैसे प्रोजेक्ट वर्क होगा. बट इन शॉर्ट आई कैन एक्सप्लेन यू दैट टर्म 1 में आपको 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा, जो कि आपके इंटरनल चेक करेंगे. टर्म 2 में आपका प्रोजेक्ट वर्क प्लस वाइवा भी होगा, जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एग्जामिनर आपका चेक करेंगे. So this was all about the syllabus of class 11th and 12th history, latest syllabus term 1, term 2. Now let's talk about some tips and tricks that you can follow to score good marks in your term 1. So ये जो tips and tricks है ये class 11th and 12th दोनों ही follow कर सकते हैं, जो कि मैं अभी बताने जा रही हूँ. That would be very useful for you. So first step is use active recall method. So what is this? ये मेथड क्या है और इसमें आपको क्या करना है? दिस मेथड इज साइंटिफिकली प्रूवन. ये साइंटिफिकली प्रूवन है. अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप यूट्यूब पे और सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारी वीडियोस इससे रिलेटेड मिल जाएगी. सो अभी आपको इसमें करना क्या है, लाइक सपोज लाइक आप कोई चैप्टर रीड कर रहे हो, तो उस टाइम आपको क्या करना है, रीड करते टाइम आपको क्वेश्चन साइड में बना लेना है बहुत सारा. जितना भी आपसे क्वेश्चंस बनता है, जितना पॉसिबल होता है उतने क्वेश्चंस बनाओ. जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन साइड में बना के रख लो. अब उस क्वेश्चन को आपको कुछ नहीं करना है, उसके आंसर्स नहीं लिखने हैं. आपको क्या करना है, आफ्टर 2 और 3 डेज आप उस क्वेश्चंस को उठाओ और बिना बुक खोले, बिना चीटिंग किए हुए, बिना वो टॉपिक रीड किए हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करो. आपसे जितना होता है सॉल्व, इट्स ओके, और जितना नहीं होता है उसको छोड़ दो. जितना सॉल्व होता है उसको सॉल्व करके साइड में रख दो. अब आपको देखना है कि वो कौन से क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हुए. अब जो भी टॉपिक है उस क्वेश्चन से रिलेटेड फिर से क्या करना है आपको, कि वही टॉपिक फिर से आपको बुक से पढ़ना है अच्छे से. कोई भी टॉपिक है उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपसे नहीं सॉल्व हुआ है, उसको आपको क्या करना है कि आपको बुक खोलनी है, वो टॉपिक पढ़ना है अच्छे से और फिर साइड में बुक को रख देना है. अगेन आफ्टर 2 डेज आपको वो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व करने का ट्राई करना है. फिर आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हैं. सो ऐसा करने से क्या होता है, जो हम याद करते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है. एंड दिस मेथड इज़ वेरी इफेक्टिव. So please try this method. I am suggesting you to watch more videos related to this method, because this is very effective method that will help you in your studies. नाउ सेकेंड इज़ मेक क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी पैराग्राफ. अब देखो, आप कोई भी पैराग्राफ पढ़ रहे हो, किसी भी बुक में से पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो वहाँ आप क्या करोगे, अगर आपने एक बार वो चैप्टर पढ़ के ख़त्म कर दिया, आप दूसरी बार वो चैप्टर खोल के बैठे हो, वो सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम आप वो चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, आप एक पेन और एक कॉपी अपने साइड में रखो. आप जो पढ़ रहे हो, जितना टॉपिक पढ़ रहे हो, जितना पैराग्राफ पढ़ रहे हो, कोई भी पैराग्राफ पढ़ रहे हो, उससे आपको खुद से क्वेश्चन बना के अपने कॉपी में लिखने हैं. आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा. एंड ये काम मैंने अपने एग्ज़ाम टाइम भी किया था, लाइक 2019 में ही MCQs इंट्रोड्यूस हुआ था. सो आई यूज़ टू डू दिस थिंग. मैं भी कोई भी पैराग्राफ पढ़ती थी, कोई भी चैप्टर पढ़ रही हूँ, तो उससे जितने क्वेश्चन पॉसिबल होते थे मैं वो बनाती थी, फिर उनको सॉल्व करती थी. इससे क्या होगा ना, कि आप एग्ज़ाम से पहले अगर आप वो क्वेश्चंस भी पढ़ लोगे तो आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा. और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिकॉज NCERT हमें MCQs क्वेश्चंस नहीं प्रोवाइड करती है, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देती है. सो आप जितने क्वेश्चंस खुद से बनाओगे वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा. और अगर आपको किसी और सोर्स से भी क्वेश्चन मिल रहा है तो वहाँ से भी लो, किसी बुक से मिल रहा है वहाँ से भी लो. जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा. So third point is solve more and more questions. As I have already mentioned that solving more questions will help you more in scoring good marks. So try to solve more and more questions from each and every point. And जो आपकी हिस्ट्री में जो वो बॉक्स होते हैं ना साइड उनको मत छोड़ना, उनसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. Fourth is don't use any reference book and stick to NCERT. Why I am saying this? Because NCERT is important for your MCQ questions, not only MCQ questions, like for your whole board exams. बिकॉज आपके जो बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो NCERT से ही आते हैं. और MCQ के लिए NCERT बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आप
क्योंकि एनसीईआरटी से वो कोई भी लाइन उठा के आपका एमसीक्यू में कन्वर्ट करके या 1 मार्क्स में कन्वर्ट करके, रीज़न एंड असर्शन में कन्वर्ट करके वो आपसे पूछ सकते हैं। सो डोंट यूज़ एनी रेफरेंस बुक। अभी रेफरेंस बुक यूज़ करने का टाइम नहीं है। देखो रेफरेंस बुक में क्या होता है ना कि जैसे कोई भी टॉपिक आपके एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया गया है, तो रेफरेंस बुक में वो क्या करते हैं, उसको ईजी लैंग्वेज में और थोड़ा एक्स्ट्रा में एक्सप्लेन करके बताते हैं आपको, बट वो आपको ज़रूरत नहीं है। एंड किसी किसी रेफरेंस बुक में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी वो बता देते हैं, तो उतना एक्स्ट्रा आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं होती है। सो स्टिक टू योर एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने भी अपने क्लास 12th में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक ही यूज़ की थी एंड आई गॉट गुड मार्क्स। सो यूजिंग एनसीईआरटी बुक इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये इनफ भी होता है। लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में आपको कोई कंपलसरी नहीं है कि रेफरेंस बुक लेना ही लेना है। हाँ, क्वेश्चन बैंक अगर आप लेते हो तो वो ले सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर नोट्स एंड स्टडी ग्रुप। आई डू प्रोवाइड नोट्स एंड स्टडी मटेरियल like for history 8 marks question, 3 marks question, MCQ based question from each chapter, image based question, source based question, map questions and extra, एंड वी टेक वीकली MCQ टेस्ट टू। सो अगर आपको ज्वाइन करना है तो इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन चेक देयर। सो नेक्स्ट एंड लास्ट इज रिवीजन। लाइक रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप एक बार पढ़ के उस चैप्टर को समझ भी जाते हो बट आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं रख पाओगे। सो रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर आपने एक चैप्टर फिनिश कर लिया तो उसको साइड में रख के छोड़ मत दो, उसको वीकली रिवीजन करते रहो। लाइक तुम खुद से अपना टेस्ट ले सकते हो, वीकली टेस्ट खुद से आप ले सकते हो। इन एवरी सब्जेक्ट रिवीजन इज इम्पॉर्टेंट। कोई भी सब्जेक्ट हो, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद आप रिवीजन करते रहो। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ के बहुत दिन तक छोड़ देते हो तो फिर क्या होता है कि वो चीज़ें हमें बाद में याद नहीं होती है। बट अगर हम कंटिन्यूसली रिवीजन करते रहे तो वो चीज़ हमें याद रहती है। सो रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट। रिवीजन करने से आपको जो चीज़ें होती हैं वो अच्छे से याद भी होती हैं। स्पेशली इन हिस्ट्री जब भी हम डेट्स नेम्स याद करते हैं तो फिर हमें क्या होता है कि एक महीने बाद हम वो चीज़ भूल जाते हैं। तो अगर हम रिवीजन करते रहें, उस चीज़ को बार बार दोहराते रहें, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हमें याद हो जाती है। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो वहाँ आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे। So please join our Telegram group. And if you're having any query, you can ask me in the comment section. And also you can DM me on our Instagram page, Humanities Adda. So thanks for watching this video.